Hello everyone, this is Bharti and welcome to my channel Dream Maths and today in this video मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है जिस पर मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अबाउट परफेक्शन। आप परफेक्शन से क्या समझते हैं? मतलब मुझे कमेंट्स आते हैं, बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं कि मैम मैथ्स बहुत टफ है, मैथ्स होता ही नहीं है, मैंने आंसर निकाला आ ही नहीं रहे आंसर्स, मीन्स मेरा मैथ्स अच्छा ही नहीं है। अरे आप सबने 10th तक मैथ्स किया है, मतलब आपको 10th तक का मैथ्स आता था ना, तो आप अब इसलिए बोलते हैं कि मुझे मैथ्स नहीं आता क्योंकि आप लोगों को लगता है कि अब तो मैं मैथ्स में परफेक्ट नहीं हूँ। 10th तक था या फिर भी मैं कर लेता था, चलो कि ये कंपल्सरी सब्जेक्ट था, बट अब मैं मैथ्स में परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं मैथ्स कैसे करूँ, है ना। परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता कि आप सोचो मैं मैथ्स में परफेक्ट हूँगा तो मैं मैथ्स कर पाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता। परफेक्शन तब हम कहते हैं कि बस इसके बाद अब हम इम्प्रूव नहीं करेंगे। नहीं, मैं कभी नहीं कहती मैं परफेक्ट हूँ या कोई परफेक्ट है, क्योंकि हमेशा देयर इज़ अ चांस कि आप इम्प्रूव कर सकते हो अपनी चीज़ों को। सो मैथ्स इज़ नॉट लाइक कि आप परफेक्ट होगे तो स्टार्ट करोगे। हमेशा कोई भी चीज़ जब आप सीखते हैं आप उसको रोज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहले ही अपने माइंड पे प्रेशर ले आओगे कि मुझे मैथ्स में परफेक्ट होना है इसलिए मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, या बस मुझे मैथ्स का पेपर क्लियर करना है किसी भी तरह इसलिए मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, नहीं। अगर आप ये सोच के क्वेश्चंस करेंगे कि मुझे इम्प्रूव करना है, मैं अपना मैथ्स कर लूँगा इम्प्रूव, देखो आपका एम सिर्फ BBA BCA तो BCom करना तो नहीं है ना। आपको एक अच्छी जॉब लेनी है तभी आप ये सारे कोर्सेज कर रहे हो, कुछ लाइफ में सेटल होना है। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ भी जाते हो तो वहाँ पर भी इतना मैथ्स तो है, वहाँ के लिए भी आपको चाहिए। तो ये बात नहीं कि सिलेबस क्या है, अगर आपका एक बार माइंड सेट हो गया कि मैं कोई भी चीज़ कर सकता हूँ, डेली इम्प्रूव करके थोड़ा थोड़ा एक परफेक्शन लाने का अपने ऊपर बर्डन ना लेके, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीखोगे। मैथ्स को ही सिर्फ मैथ्स एक सब्जेक्ट की तरह नहीं से सीखो। सपोज आपने कोई क्वेश्चन किया, ठीक है, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो वो क्वेश्चन गलत होने से कि मेरा आंसर क्यों नहीं आया, कि एक ही बारी में आंसर क्यों नहीं आया, मेरे फ्रेंड का तो एक बार में आ रहा है, मैम का तो एक ही बारी में आ रहा है। लेकिन नहीं, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आप परफेक्ट होने के लिए नहीं कर रहे मैथ्स, यू आर इम्प्रूविंग योरसेल्फ। अगर आप ये अपने माइंड में सेट कर लो कि मैं डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, कोई भी परफेक्शन का बर्डन अगर हम अपने पे ना रखें तो हम बहुत अच्छे तरीके से कोई काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे परफेक्शन का रहेगा ही नहीं कि मुझे परफेक्ट होना है, नहीं, मैं सिर्फ इम्प्रूव कर रही हूँ। इम्प्रूव करने का मतलब कि जो मैं एक मिस्टेक आज कर दी उससे कुछ सीख लिया, वो मिस्टेक मैं दोबारा नहीं कर रही, दैट इज द इम्प्रूवमेंट। परफेक्शन का नहीं रखना कि नहीं मुझे परफेक्ट होना है। जब आपके माइंड में एक बार आ गया ना मुझे परफेक्ट होना है, तो वो चीज़ आप अच्छे से नहीं कर पाते। आपके माइंड पे एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है, हाँ मुझे ये काम परफेक्ट करना था, मेरे से ये सोल्यूशन नहीं आया, अब मैं दोबारा इस क्वेश्चन को क्यों करूँ। नहीं, हम इम्प्रूव कर रहे हैं, चाहे क्वेश्चन को 2 बार करना पड़े चाहे 3 बार करना पड़े, हम उस क्वेश्चन को करेंगे। मुझे मैथ्स ना अच्छा नहीं लगता था, मैं बताती हूँ आपको, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। 10th के बाद आई वॉज लाइक कि मैं ना कॉमर्स ले लेती हूँ। जैसे फ्रेंड्स पूछते हैं ना क्या ले रहे हो, तो मैंने कहा चलो कॉमर्स ले लेते हैं विदाउट मैथ्स, मैथ्स तो लेना ही नहीं मुझे। तो जब परसेंटेज आई 10th में, पेरेंट्स ने बोला PCM लेना है, नॉन मैड लेना है। मैंने कहा ठीक है, उस टाइम क्या बोलते, चलो परसेंटेज आ गई तो ले लिया। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल बढ़ा, हाँ नहीं मैथ्स को समझने वाला सब्जेक्ट है, इसको रट्टा नहीं लगाना, तो मेरे मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती गई। और दूसरी बात जो मैं बोलूँगी कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये क्वेश्चन को मुझे 1 बार करना पड़ रहा है, 2 बार करना पड़ रहा है, 3 बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी बार मर्जी करना पड़े, बट मेक श्योर मैं एक गलती को दोबारा नहीं करती थी। अगर एक बार मेरा क्वेश्चन कोई गलत हो गया मैं उसको सही करती थी, तो उस गलती को दोबारा किसी भी क्वेश्चन में मुझे रिपीट नहीं करना। कभी मैंने ये सोच के मैथ्स नहीं किया था मुझे परफेक्ट होना मैथ्स में, मुझे तो इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, बस मैं इतना कर लूँ कि पास हो जाऊँ, बस पास होने के लिए पढ़ना है। मीन्स आप अपने आप को एक एजेंडा नहीं दे सकते, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अब आप स्कूल में नहीं किसी पास होने के लिए पढ़ रहे हो, इतना मैथ्स आपको रिक्वायर है। अगर आपको आगे जॉब चाहिए, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में मिलनी चाहिए, तो इतना मैथ्स तो आना ही चाहिए। आपका BBA BCA BCom का कोई इतना हार्ड मैथ्स नहीं है, बट थिंग इज़ कि आप टच में नहीं रहे। 11th 12th में जिन्होंने नहीं किया उनको थोड़ा सा टिपिकल लगता है। जैसे भी कोई आप टॉपिक पढ़ते हो, देखो आप ध्यान से समझो। बच्चों के कमेंट आए कि मैम पहले मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मेरा मैथ्स हो रहा है, क्वेश्चंस हो रहे हैं, बहुत अच्छे से काम हो रहा है। इट मीन्स अगर आपको आराम से कोई चीज़ समझाई जा रही है और आप समझ रहे हो उस चीज़ को, तो आप वो चीज़ कर पा रहे हो, है ना। इसका मतलब तो ये है ना कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। तो बात ये नहीं आपको मैथ्स आता नहीं, द थिंग इज कि आपने उसको उतना टाइम नहीं दिया या फिर उन चीज़ों को ऐसे समझा नहीं जैसे अब आप समझ रहे हो।
ठीक है। तो मैथ्स आप लोगों को आता है, परफेक्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि परफेक्शन मेरे क्वेश्चन एक ही बारे में होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए, मैं ऐसे काम करूँ, नहीं ऐसे कभी नहीं रखना। मैं भी कभी ऐसे नहीं रखती मेरे क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए। जस्ट इम्प्रूविंग माई सेल्फ। मेरा भी मैथ्स ऐसा कुछ नहीं कि आपको कि हाँ लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, मैथ्स से मैं लिंक्ड हूँ, तो उसके कारण मेरा मैथ्स ठीक है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, आप लोगों को समझ आता है। लेकिन परफेक्शन जैसा कुछ नहीं है। जो क्या पता जो चैप्टर मैं आज आपको जिस मेथड से करा रही हूँ उससे भी बेस्ट मेथड से मैं वो कल करवा रही हूँ। क्या पता जब मैंने चैप्टर किसी को पहले करवाया था तो इतना बेस्ट ना रहा हो। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। परफेक्शन जैसा कुछ भी नहीं है कि परफेक्ट चैप्टर था, मेरा परफेक्ट हो गया ये चैप्टर, नहीं। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप किसी चीज़ को कभी कैसे देखते हो, कभी कैसे देखते हो। परफेक्शन का कीड़ा निकाल दो माइंड से, मुझे मैथ्स में परफेक्ट होना है, उसके कारण आप बिल्कुल भी मैथ्स नहीं कर पा रहे कि हाँ मेरा सोल्यूशन एक ही बारी में आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मैं 2-2 बार क्वेश्चंस नहीं करूँगा, इससे तो थ्योरी है, फटाफट लर्न हो जाती है, मैथ्स इतनी बार करना पड़ता है। नहीं, परफेक्शन नहीं, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करो, चाहे वो मैथ्स का सब्जेक्ट हो या लाइफ का कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करोगे अपनी, आप ड्राइविंग सीख रहे होगे या कुछ भी आप सीख रहे हो। आप 1-2 दिन में परफेक्ट नहीं हो सकते और परफेक्ट है ही नहीं। आप हमेशा डे बाय डे इम्प्रूव होते हो, चाहे वो कुछ भी हो। फिर समझ आई ये चीज़? सो इस चीज़ को माइंड से निकाल दो कि मुझे परफेक्ट बनना है, परफेक्ट कुछ नहीं होता। वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ डे बाय डे, रेगुलरली अपने आप को इम्प्रूव करना है। अपनी मिस्टेक्स को आपको रिपीट नहीं करना, चाहे वो मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, लाइफ का कोई भी चीज़ आप लाइफ में सीख रहे हो, आप सक्सेसफुल ही होगे अगर आप उसको कैसे ले रहे हो, एज अ चैलेंज की डे बाय डे मुझे इम्प्रूव करना है। क्लियर है चीज़? जब हम मिस्टेक करते हैं ना, हमें होता है गलत नहीं करना, हमें क्वेश्चन क्यों नहीं करना, मिस्टेक्स हो सकती हैं, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी और ये नेचुरल सी चीज़ है। अगर आप कोई चीज़ सीखोगे उसमें मिस्टेक होगी, आप क्वेश्चन कर रहे हो मैथ का, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी गलत होगा। हमारा भी फर्स्ट टाइम में सही नहीं हुआ था, तो उससे फ्रस्ट्रेट क्यों होना कि नहीं मेरा गलत हो गया, मुझे तो परफेक्ट आंसर चाहिए था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपको परफेक्ट आंसर चाहिए, आपको वो चीज़ सीखनी है। आपका आंसर क्यों गलत आया, आपने एक मिस्टेक पकड़ी, वो मिस्टेक कभी भी इन फ्यूचर आपने रिपीट नहीं करनी। आप ऐसे करते करते रोज नई चीज़ें मैथ्स में सीखते जाओगे और परफेक्ट हो जाओगे। सिर्फ एक छोटे से गोल के लिए नहीं, मतलब मेरे को सिर्फ BBA क्लियर करना है इसलिए मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रही। मैथ्स पढ़ने से ना आपका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा डेवलप होता है। कि जैसे मेरा मैथ्स करते करते ये हुआ, मैं मतलब ट्रायल से एरर से डरती नहीं, कुछ ट्राई करो, गलत हुआ फिर कुछ नया ट्राई करो, मतलब ऐसे डरते नहीं कि कुछ गलत हो गया तो सब मुझे बोलेंगे कि मेरा गलत आया आंसर, या खुद को फील करवाना हो मेरे से गलती होगी अब मैं कैसे करूँगा। नहीं, इट्स अ पार्ट। आप कुछ सीखते हो तो आप ट्रायल एंड एरर तो करोगे ना, गलत सही, फिर उसको सीखोगे। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे अपनी ही गलतियों से तो बाकियों का क्या, आप खुद ही अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपके पास ये चांस ही नहीं है। मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको अपने आप से फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपको जस्ट इम्प्रूव करना है डे बाय डे। परफेक्शन का अपने माइंड में चीज़ नहीं लानी, जस्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ डे बाय डे। तो जब आप पर ऐसे माइंड में रखोगे ना कि इम्प्रूव कर रहा हूँ, वो इम्प्रूवमेंट करते 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 आपका बेस्ट बाहर आएगा आपसे, और जब आपका बेस्ट आपसे बाहर आएगा तो आपको खुद ही पता लगेगा हाँ ये चीज़ें मेरे से हो रही है। क्लियर हो गई चीज़? आई होप आपको ये विजन मेरा समझ आएगा। मतलब आई डोंट नो क्यों ये प्रेशर होता है परफेक्ट होने का, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। अब मेरा यूट्यूब चैनल का एग्जाम्पल ले लो, मतलब अगर मैं अपनी वीडियो देखूँ ना, फर्स्ट वीडियो जाके, और अब की वीडियोस देखूँ, मतलब देयर इज़ अ चेंज, आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो वीडियोस नहीं डालूंगी या फिर मैं आज ये वीडियो नहीं डालूंगी, बिल्कुल डालूंगी। दिस इज़ अ पार्ट, माई जर्नी है ना ये, मैं इम्प्रूव करती जा रही हूँ। एंड देयर इज़ ऑलवेज अ चांस, मैंने बोला कि मैं फिर भी इम्प्रूव करती रहूँगी। सो अगर मैं इसको ट्रायल एंड एरर में नहीं लाऊंगी या वीडियोस नहीं डालूंगी, जब मैं एडिट करती हूँ हाँ मुझे पता लगता है अच्छा मुझे ये इंप्रूव करना है, नेक्स्ट टाइम मैं इसका ध्यान रखूँगी, तो इट डजंट मीन कि मैं काम छोड़ दूँगी। इट मीन्स मैं आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ। कि परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता। अगर मैं आज से 3 साल बाद भी कोई काम कर रही हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो देन आई विल, तो भी मैं यही कहूँगी कि हाँ मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। देयर इज़ अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्लियर है ये चीज़? आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मेरा विजन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।